बहुत बहुत स्वागत है अध्यात्म और ज्योतिष के आज के विशेष और खास कार्यक्रम में। हम बात करेंगे आज रुद्राक्ष की पहचान को लेकर। जब भी रुद्राक्ष धारण की बात आती है तो बहुत सारे प्रश्न मन में उठने स्वाभाविक हो जाते हैं। किसको रुद्राक्ष पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए, किस स्थिति में पहनना चाहिए, क्या इसके नियम होते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न जो उठकर आता है कि जब हम मार्केट में रुद्राक्ष खरीदने जाएं तो हम ओरिजिनल की पहचान कैसे करें, असली रुद्राक्ष है इसको कैसे पहचानें। क्योंकि खासकर बात जब तीर्थों की होती है और तीर्थों में हम इस सामग्री को लेने जाते हैं तो वहां पर जहां ओरिजिनल भी मिलता है वहीं डुप्लीकेट की ज्यादा आशंकाएं बढ़ जाती हैं। सिर्फ दो पहचान आपको बता रहा हूं। नंबर एक, जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं तो रुद्राक्ष में आपको बता दूं स्पष्ट रूप से एक फल होता है। भगवान शिव के अक्ष के द्वारा उत्पन्न हुआ यह वृक्ष और उससे उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष, इसलिए वह रुद्राक्ष का जो फल होता है वो परिपक्व फल होता है। जब हम उसको लेने जाते हैं तो जो रुद्राक्ष बनाए जाते हैं वह खासकर एक तो खुरदरा नहीं होता है, बड़े ध्यान से आप समझें। उसमें आपको अपने आप बहुत गौर से आप देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा जैसे बहुत चिकनाट है या कुछ आपको अलग से पदार्थ जैसा नजर आएगा। जबकि रुद्राक्ष के अंदर वह कठोरपन, वह खुरदरापन बड़ा स्पष्ट दिखाई देगा और खासकर उसके अंदर जो रेसाएं होते हैं, जो धारियां होती हैं, वो बड़ा आपको स्पष्ट दिखाई देगा। यह उसकी पहली पहचान है जो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे हाथ में रुद्राक्ष है, आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। थोड़ा अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन आप देख रहे होंगे जो बिल्कुल बहुत ज्यादा आयतन मिलता है वो ये रुद्राक्ष होता है। ठीक है, ये दो रुद्राक्ष थोड़ा और अच्छी क्वालिटी में आते हैं, खासकर ये उसमें बहुत बेहतर और जो है महंगा रुद्राक्ष होता है। एक रुद्राक्ष इस प्रकार से भी आता है जो मेरे गले में आप ये वाला देख रहे हैं, ये थोड़ा हाइब्रिड होता है, इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे हमने भी पहन रखा है, बहुत समय से इसको चेंज करने का भी विचार है, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्पेशल बनवानी पड़ती है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दो जो रुद्राक्ष हैं यह बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष है जो वास्तव में पहनना चाहिए। आप इसको ही पहन सकते हैं, लेकिन ये हाइब्रिड के अंदर है। ठीक है, तो पहला पहचान उसका खुरदरापन, उसका जो रफ होता है वो इसमें अलग से दिखेगा। इसकी जो रेसाएं इसके अंदर दिखाई देगी, धारियां दिखाई देंगी। आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर रेसापन आपको दिखाई देगा। उसको आप किसी सुई या किसी निडल की मदद से आप ऐसे करेंगे तो इसमें इसकी धारियां और इसकी रेसाएं आपको दिखाई देंगे। जबकि प्लास्टिक के अंदर वो चीज नहीं होगा, वो रेसा नहीं होगा क्योंकि वो बनाया गया है, किसी केमिकल से तैयार किया गया, तो उसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी हालांकि यह भी है कि लोग डुप्लीकेट को भी बिल्कुल ओरिजिनल आकार देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ पारखी हो या आपके साथ में कोई पारखी हो तो ज्यादा आपको अच्छा रहेगा, ताकि भरोसे से आप उस चीज को खरीद सकें। हालांकि बहुत महंगा रुद्राक्ष नहीं होता है, क्वालिटी के आधार पर उसका प्राइस अप डाउन भी होता है। जो बिल्कुल जैसे मैंने आपको ये वाला दिखाया बहुत सस्ता होता है, ना के बराबर। जो दूसरा दिखाया थोड़ा उससे ज्यादा होता है, जो तीसरा दिखाया उससे और थोड़ा कॉस्टली होता है। लेकिन बात कॉस्ट की नहीं है, बात आपकी उसकी क्वालिटी की आती है। तो आपको फर्क पहचान नंबर एक मैंने बता दिया। नंबर दूसरी पहचान ये कि जल में रुद्राक्ष डूब जाता है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि जब हैवी केमिकल से बनाया गया है तो वो भी डूब सकता है। और बहुत अद्भुत बात तो यह है कि जब कच्चा रुद्राक्ष होगा तो वो भी कई बार नहीं डूबता है। लेकिन उसकी पहचान जो धारी वाली पहचान है, जो उसके रेसे वाली पहचान है, वह निश्चित रूप से इसको ओरिजिनल दर्शाने का काम करेगा। ठीक है, तो पहली पहचान। दूसरा जल में डुबाने वाला है, उससे बहुत ज्यादा तो क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी उसकी एक पहचान वो भी है। लेकिन लोग कहते हैं कि यह तांबे के सिक्के में घूमता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो भ्रम है, बेकार की बात है। और फिर तीसरी पहचान के रूप में, दो पहचान तो आप खुद कर सकते हैं, तीसरी पहचान के रूप में इस लेबोरेटरी का चेक है, वहां पे आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप 2, 4, 500, 1000 रुपए का रुद्राक्ष है तो उसको जो है 1000, 1500 रुपए दे करके उसको टेस्ट कराना आपको उतना उचित भी नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा आपको मेरे हिसाब से कोई उसमें समझदारी भी नहीं है। इसलिए समझदारी इसमें है कि अपने साथ किसी जानकार को लेकर मार्केट जाएं जिसकी उसको जानकारी रखता हो, या आप खुद उसके बारे में कुछ जाने समझे और तब लें। या तीसरा ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आपको भरोसेमंद संस्थान जो है ऐसी जगह से आप रुद्राक्ष खरीदें। नियम की बात आती है तो कोई बहुत विशेष नियम नहीं है, स्त्रियां, बच्चे, पुरुष सब इसको पहन सकते हैं।
और नियम को लेकर मैंने अलग से भी चर्चा की है। आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो उस वीडियोस को देख सकते हैं।